एसके पुरी थाना अंतर्गत श्री साई होप शिवालिका अपार्टमेंट में 6 फ्लैट में एक बार में ही एक ही रात में चोरी हो गई थी। इस घटना बड़ी थी, एक साथ 4 फ्लैट में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर चोरी हो गई थी। इसलिए सीनियर एसपी के ऑर्डर से एएसपी सचिवालय के नेतृत्व में हमने एक स्पेशल टीम गठन किया था, जो लगातार इस कांड के अभियुक्त थे उनके खिलाफ छापेमारी कर रही थी, उनका कांड का उद्भेदन करने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में कल हम लोगों को 7 लड़के एक साथ पकड़ाए। इन 7 लड़कों में 3 लड़कों का काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। एक का नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार पूर्व में भी शास्त्रीनगर थाना से जेल जा चुका है। इससे पहले रूपसपुर थाने से जेल जा चुका है। वो गृह भेदन जैसे कांडों का एक्सपर्ट रहा है। उसके अलावा सोनू कुमार और पंकज कुमार, ये 3 लड़के हैं जिनका पूर्व में काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है गृह भेदन करने में। ये सभी माल सलामी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहाँ से आकर ये लोग चोरी की घटना को अंजाम दिए थे। हम लोगों के द्वारा इन लोगों को पकड़ा गया, कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकारा कि हमने यह चोरी की घटना की है। इन लोगों के द्वारा हमें कुछ सामान भी रिकवर कराया गया है, जिसका अभी आप लोगों ने देखा। लगभग 100 ग्राम से ऊपर हमने सोने की ज्वेलरी रिकवर कर ली है। एक टीवी रिकवर कर लिया है जो चोरी किया हुआ था। हमने चांदी भी रिकवर की है। एक तरीके से ये लोग चोरी को एक फैमिली बिजनेस बना लिए हैं। ये लोग चोरी करते हैं और उसे कुछ चीज़ों को सुनार को बेच देते हैं। हम लोगों ने सुनार को भी गिरफ्तार किया है और कुछ चीज़ें ये अपनी पत्नियों, अपनी बहनों, अपनी फैमिली वालों को देकर उन चीज़ों को ठिकाने लगाते हैं। तो हमने कुछ फैमिली मेम्बर्स जिनके पास से चोरी की गए गहनों की बरामदगी हुई है, उनको भी गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज था जिसके इन्होंने घर के अंदर ये नहीं घुसे थे। गिरफ्तारी इनकी एएन कॉलेज के पीछे में हुई है। ये लोग फिर से कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने ट्रैप लगा रखा था। तो जो पहले 7 आदमी हैं उनकी गिरफ्तारी जो है एएन कॉलेज से हुई। बाकी लोगों को हम लोगों ने उनके घर से अगल बगल से चोरी किए गए सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। ये लोग दिसंबर महीने में जेल से छूट कर आए हैं। ये पूरी तरह प्रोफेशनल गैंग है और एक इलाके से आगे दूसरे इलाके में स्टे करके वहाँ से क्राइम करता है। ये लोग मूलतः माल सलामी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब वहाँ पर पुलिस की दबिश ज़्यादा बन जाती है तो ये पटना जिला में कहीं और जगह पर रेंट लेके रहने लगते हैं। वहीं से लेकिन लोगों का एकत्रीकरण जो होता है वहीं पर होता है और वहीं से ये लोग चलते हैं, चोरी करते हैं और फिर वापस वहीं पर जाकर सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सामान कितना बरामद हुआ? लगभग 1 करोड़ की चोरी 1 करोड़ की नहीं है और सामान जो है हमारा अभी पूरा बरामद नहीं हुआ है। इनके द्वारा कुल लगभग 600 ग्राम सोने की चोरी हुई थी, 2 किलो चांदी की चोरी हुई थी और कुछ नगद चोरी हुई थी जो 6 अपार्टमेंट मिलाकर हुआ था। उसमें से 600 ग्राम में से इन लोगों ने सारा बेच दिया था। हम लोगों ने 100 से 150 ग्राम सोना रिकवर कर लिया है। ½ केजी के आसपास चांदी रिकवर कर लिया है। बाकी हम लोग रिकवरी करने के प्रयास में हैं। जो इन लोगों ने बेचकर कैश जो लिया था वो कैश मोस्टली इन्होंने खर्च कर दिया है। किसी का कहना है कि हमने बहन के शादी में खर्च कर दिया है, किसी का कहना है कि मुझे कोई ईएमआई पे करना था उसमें खर्च कर दिया है, किसी का लोन था उसमें खर्च कर दिया है। पूरा कैश रिकवर नहीं हुआ है, कुछ कैश रिकवर हुआ है और टोटल 2 लाख के आसपास के कैश की चोरी हुई थी। देखते रहते हैं कि कहाँ पर लाइट बंद है। 1-2 दिन से लाइट बंद है, शाम के समय में, रात के समय में नहीं। शाम के समय में 9 बजे तक अगर लाइट बंद रहता है तो ये उसको मुआयना कर लेते हैं और उसको टारगेट कर लेते हैं। फिर अपने बाकी मेंबर्स को बताते हैं कि ये इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हमने ये 1 फ्लैट या 2 फ्लैट चिन्हित किया है। इनके द्वारा बताया गया कि जब ये एक बार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर चले जाते हैं तो हर वो फ्लैट जो बाहर से जिसमें ताला लगा हुआ है उसको वो एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर भी कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि शिवालिका अपार्टमेंट में भी एक अपार्टमेंट जो कि खाली था लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था, उसका ताला काट कर इन लोगों ने उसमें अंदर भी चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपार्टमेंट खाली मिला। सर, इससे पहले इसके पूरी में जो ये घटना घटी है उसके अलावा अन्य कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है कि ये जगह जगह पर घूम घूम कर पटना जिला में गृहभेदन की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। चोरी के ही प्रोसीड से इन्होंने एक R15 बाइक खरीदा था ब्लू कलर का। अभी हमें वो बाइक जब्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोग जल्दी उसको जब्त करने की कोशिश करेंगे। मैं ये बता देना चाहूँगा कि इनके गिरफ्तारी से एसके पुरी के 2, शास्त्री नगर के 6, दानापुर का
2 बुद्धा कॉलोनी का 3 और रूपसपुर के 4 जो अभी हाल फिलहाल में घटनाएं घटित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है। इन्होंने स्वीकार किया है कि इन लोगों के द्वारा ये सभी चोरी की घटनाएं की गई थी। इसमें से कुछ लोग अभी और बाकी हैं इस गैंग के, जो अभी फरार हैं, जो पटना छोड़कर भाग गए हैं। हम उनके पीछे भी लगे हुए हैं, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कुल कितने अपराधी थे सर? जो होप शिवालिका अपार्टमेंट था उसके अंदर कुल 5 अपराधी घुसे थे। उन्होंने वहाँ से निकलते समय एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। वो मोटरसाइकिल भी अभी रिकवर नहीं हुई है। उस 5 में से 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जो ज्वेलरी रिसीव करने वाले थे उसमें से 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 4 लोग वैसे लोग हैं जो अन्य सभी घटनाओं में शामिल रहे हैं।